आवाज़ आ रही है ना? जलाल तुझको मिले, सूरत तेरी मैं बनूं। हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते? सारी महिमा उसकी, और हम लोगों में से वो झलके, वो दिखे। प्रेज गॉड। उसकी सूरत मुझ में से दिखनी चाहिए, उसका चरित्र मुझ में से दिखना चाहिए। हालेलुया। जब उसका रूह मुझ में है तो मैं आज़ाद हूँ हर उस बंधन से जो पहले मुझे जकड़ के रखा था। हालेलुया। हम लोगों दाऊद और शाऊल के जीवन में से बहुत कुछ सीखे और भी सीख रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पिक्चर अभी बाकी है। ए दोस्तों, दोस्त नहीं दोस्तों, हालेलुया। शाऊल ने कुछ गलतियां की, दाऊद ने भी गलतियां की, लेकिन दोनों के बारे में परमेश्वर अलग बात करता है। एक ने परमेश्वर को जलाल दिया, उसमें से परमेश्वर दिखा। परमेश्वर उसके लिए बोलता है कि इसका हृदय मेरे जैसा है। दूसरे ने सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए किया, पहले सही था, फिर उसका हार्ट करप्ट हो गया, फिर वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेने लगा। उसको लगने लगा ही इज मिस्टर परफेक्ट, ऑल आर इम्परफेक्ट। प्रेज गॉड। एक सीक्रेट है परमेश्वर में बने रहने का, एक सीक्रेट, वो है वॉक हम्बली बिफोर लॉर्ड। हमारी पहले कैसे हमको नहीं समझ में आता था तो हम लोग क्या प्रेयर करते थे? प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे नम्र बना, मुझे नम्र बना। वो नहीं बनाएगा नम्र, ऐसी कोई प्रेयर नहीं है, रॉन्ग प्रेयर। नम्र किसको बनना है? नम्र वो नहीं बनाएगा, नम्र हमको बनना है, वो भी परमेश्वर के सम्मुख। हालेलुया। और नम्रता से ही चलना है। जब रूह तेरा है मुझ में तो आज़ाद हूँ पाकरू। जब तक किसी को ज्ञान नहीं है ना कि मैं आज़ाद हूँ, प्रभु का वचन कहता है होशेया के थ्रू, मेरी प्रजा ज्ञान के कमी के वजह से नाश हो रही है, विश्वास के कमी से नहीं। वचन का जो ज्ञान नहीं है ना कि मैं कैसे आज़ाद हुआ, मैं कैसे छुड़ाया गया, अब मैं किसी बंधन में नहीं रहा। हालेलुया। नाश हो रहे वो लोग। लेकिन कैसे नाश हो रहे? कोई भी ऐसे ही नाश नहीं होता है। वचन कहता है नाश होने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। नाश होने से पहले घमंड आता है। शाऊल में क्या आ गया? घमंड। शाऊल परमेश्वर को जलाल देना छोड़ दिया, इसीलिए वो जो स्पिरिट उसके ऊपर आया वो चला गया। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से चला गया। फिर परमेश्वर की ओर से दूसरा स्पिरिट आया, इविल स्पिरिट, उसे सताने लगा। अंदर अंदर चालू थी वो मानून जी, अंदर कुछ हो रहा है अभी। इविल स्पिरिट परमेश्वर की ओर से, इविल स्पिरिट। हालेलुया। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। प्रेज गॉड। ऐसा बर्तन बना जिसमें तू हो भरा, झूठ मिट जाए, क्या कर दे? खरा कर दे खरा। कर दे खरा। झूठ नहीं, खराई। झूठ मिट जाए, कर दे खरा। जब भी परमेश्वर का दास उससे पूछता था
तूने ऐसा क्यों किया? शाऊल ने झूठ ही बोला। शाऊल ने क्या बोला? झूठ बोला। खराई से कभी भी उत्तर नहीं दिया। हृदय में झूठ भरा था, मुंह पे भी झूठ आ रहा था। उसका हार्ट करप्ट हो गया था। सबसे अधिक हमको किसकी रक्षा करनी है? अपने हृदय की। सारा सब कुछ कहाँ से आता है? अगर वहाँ पे जो कुछ भरा है वही मुंह पे आता है। प्रेज गॉड। निकालेंगे हम लोग 15 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे, तीसरा भी पढ़ेंगे। पहला शमूएल। हाँ, पहला शमूएल, पेज नंबर 346। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। तेरा अभिषेक हुआ है ना, उसका तेरा अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ। मैंने ही तुझे राजा बनाया परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। अब तू गॉड का इंस्ट्रक्शंस सुन ले। तेरे को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, सुन। प्रेज गॉड। हाँ, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है। परमेश्वर स्मरण रखता है आपके साथ जो कोई बुरा चलता है उसको भी। प्रेज गॉड। इसीलिए वो बोलता है पलटा लेना मेरा काम है, तू मत ले। तू नम्र बन मेरे आगे, पलटा मैं लूंगा, तू चिंता मत कर। प्रेज द लॉर्ड। यस, मुझे स्मरण है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों को ने इस्राएल से क्या किया। अमालिकियों ने कुछ तो किया था पास्ट में। परमेश्वर बोलता है मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है उन्होंने क्या किया था इजरायलियों के साथ जब मिस्र से वो निकले थे। यस, जब इजरायली मिस्र आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उसका सम्मान किया, सामना किया। सामना किया करते थे तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं थी। प्रेज गॉड। यस, तो हाणे इसलिए सिस्टर के ठाराए ॾियणो पवंदो न। खरा अञा तकलीफ़ आहे न सिस्टर। इसलिए अब तू जाकर अमालेकिया को मार। उन्हनि के मारणो आहे। उनको क्या करना है? मारना है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में प्रभु की प्रजा, परमेश्वर की प्रजा के साथ दुर्व्यवहार किया था। हाँ, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब प्रेज गॉड। परमेश्वर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? सब कुछ खत्म कर दे, सब कुछ जो भी उनका है। जब मैं नया बिलीवर बना था, जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा ना, मेरे को हार्श लगा बहुत। ऐसा लगा कि हार्श। मैं बोलता था प्रभु ये तो बहुत टफ है, ये ऐसे कैसे आप, मैं तो आपको ऐसा देखता ही नहीं हूँ। फिर मुझे एक एग्जाम्पल परमेश्वर ने उसके द्वारा बात किया कि एक आदमी को गैंग्रीन हुआ पैर में, वो फैलता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? लेकिन ऐसे कैसे पैर काटेंगे? क्यों काटने का है पैर? पूरे उसका कटना जरूरी है, उचित है। नहीं तो वो फैलेगा और सबको खराब, पूरा शरीर डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एग्जाम्पल के ज़रिए प्रभु ने मुझे सिखाया कि वो टाइम ऐसे लोग थे, इतना पाप बढ़ता जा रहा था, ऐसे पाप हो रहे थे। आज भी हम लोग वो नहीं कर सुनते नहीं है, इतना पहले हो रहा था। आज जो हम लोग सुनते हैं ना, वो सब पहले भी होता था। पहले तो बच्चों को भी बलिदान कर देते थे जीवित। ऐसे घिनौने पाप जो परमेश्वर को बहुत
अखरते थे। परमेश्वर जजमेंट वाला गॉड था पूरे पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। प्रेज गॉड। अभी वो बिहेवियर चेंज है। नए नियम का बिहेवियर ये नहीं है, नया कॉवेनेंट ये नहीं है, लेकिन पुराने नियम में ऐसा था। ही ब्रॉट जजमेंट। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक को भी नहीं छोड़ना, ऐसा करके पूरे ह्यूमन काइंड को बचाने का, कैंसर को उड़ा देने का, ऐसा इंस्ट्रक्शन इसको मिला। किसको मिला? क्योंकि इज़राइल अभी राज्य बन गया है, राष्ट्र बन गया है, और इज़राइल किंगडम स्थापित हो गया है, और राजा भी नियुक्त हो गया है। अभी परमेश्वर बोलता है कि जा, अभी पलटा ले, मैं तेरे साथ हूँ, जा। लेकिन शाऊल ने क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया? 10 से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शमूएल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। आगे। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, मुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? हाँ, अब इसको शमूएल पूछ रहा है कि तुझे जो इंस्ट्रक्शन दिया था वो क्या तूने फॉलो किया? ये बोलता है किया। झूठ बोल रहा है कि नहीं? झूठा है कि नहीं? ऐसा बर्तन बना जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे खरा। हालेलुया। उसका रूह मुझे क्यों मिला? झूठ बोलने के लिए? उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करने के लिए? उसका आत्मा मुझे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगाएगा, स्मरण दिलाएगा कि क्या मुझे करना है, प्रभु ने कौन सा वचन बोला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये झूठ बोलने लगा। शमूएल बोल रहा है, अगर तूने सब कुछ 13वें में आपने देखा, आखिरी लाइन को फिर से पढ़ेंगे। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। बोलता है मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। एक तो की नहीं, ऊपर से बोल रहा है कि मैंने किए। स्टेटमेंट दे रहा है, मैंने किए। हाँ, आगे। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? अभी वो लुया। थैंक यू जीसस। ये आगे पढ़ेंगे। शाऊल ने कहा, वे तो अमालिकिया के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, तेरे ही बोला ना, तेरे परमेश्वर, हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। प्रेज गॉड। अभी ये क्या बोल रहा है? वे तो अमेलिकियों के ओर से आए हैं, मतलब क्या मेहमान है क्या? खुद ही आए क्या? लैंग्वेज देखो, बहुत बार हम लोगों की लैंग्वेज सीधी नहीं रहती है। जलेबी की तरह बात करते हैं हम लोग, एकदम सीधी।
ऐसी एकदम ऐसा बात नहीं करने का, ऐसा लैंग्वेज अच्छा नहीं, आप ही को फंसाएगा, एक दिन अटका देगा। यहाँ पे ये बोलता है शाऊल बोलता है वे तो अमालेकियों की ओर से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने, मतलब ये इजराइलियों ने, लोगों ने अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहा है। ये वाइट कॉलर है, लेकिन इसके पास खाली कॉलर ही बचेगा, अभी शर्ट गुम हो जाएगी। बोलता है प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैल को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबको सत्यानाश कर दिया हमने। अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियों को छोड़ दिया। हाँ आगे। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। हाँ, हम लोग क्या सीख रहे हैं मालूम है? शाऊल क्यों रिजेक्ट हुआ, कारण क्या था शाऊल की रिजेक्ट होने का? शाऊल को क्यों परमेश्वर ने रिजेक्ट किया? क्यों उसके लिए नहीं बोलता है कि इसका हार्ट मेरे जैसा है? क्योंकि वो इर्रेस्पॉन्सिबल किंग है, इर्रेस्पॉन्सिबल। हाँ, मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं ले रहा है। अच्छा लीडर आगे खड़ा रहेगा। यीशु ने बोला इनको जाने दे, मैं हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, मैं हूँ, इनको जाने दो। जाने क्या दो, वो तो सभी गुम हो गए, प्रेज गॉड। लेकिन हमने देखा दाऊद के बारे में 24वें अध्याय में, वो बोलता है परमेश्वर मैंने किया है, इनको प्रजा को मत कर कुछ, मैंने किया है। दाऊद अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन ये शाऊल क्या कर रहा है? प्रजा के ऊपर। वो तो कशी सिस्टर है डोआ, इन्हें क्या होती, इन्हें सोनी हो डोआ, मेरे को क्या मालूम, ये हर्ष इसने किया, एक रिकॉर्डिंग बरोबर करता ही नहीं, क्या कर रहा है, इसने किया, उसने किया, इसने किया, सब। माई टीम इज लर्निंग छोटू, हालेलुया। इम्परफेक्ट, तभी तो साथ में परफेक्ट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट गॉन, इम्परफेक्ट लिव। सारे बुद्धू, प्रेज गॉड। एक भी सियाणो गाने, लेकिन वी आर इन प्रोसेस। कोई पूछे कैसे हो, बोलने का WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। कोई पूछे कैसे हो, बोलने का वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पे बोलता है कह दे, परमेश्वर ने तुझको जो बोला कह दे। शाऊल उतावला हो रहा है, हाँ कह दे। आगे आने खबर पहुंच छा चौड़ा रहा परमेश्वर। शाऊल ने कहा, शमूएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तू अपनी दृष्टि में टिंगू था, छोटा था, नम्र था, हम्बल था, जब तू था, पास्ट टेंस, अभी तो नहीं है, जब तू था, इसीलिए तुझे परमेश्वर ने चुना, इसीलिए तुझे राजा बनाया, इसीलिए तेरा प्रमोशन किया। सी, इफ यू वांट प्रमोशन फ्रॉम गॉड, बी हम्बल। अगर प्रमोशन परमेश्वर से चाहिए, नम्र बनो। उसको ऐसा मत दिखाओ आई एम एबल, उसको ऐसा दिखाओ यू आर एबल। हालेलुया। सारा जलाल तुझको मिले। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना मैं एबल हूँ कि क्या बताऊँ, मैंने ये काम कर दिया, मुझे पहले से ही समझ में आ गया कि ये ऐसा करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या बुद्धि है मेरी, क्या टैलेंट है। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। गवाही ऐसी होनी चाहिए जिसमें परमेश्वर ही हाईलाइट होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर।
ऐसी होनी चाहिए कि स्वर्गदूत मुस्कुराने चाहिए। क्या गवाही दे रहा है। अभी मुझे समझ में आया परमेश्वर ने मेरे को क्यों नहीं चुना, इनको क्यों चुना। लोग क्या गवाही दे रहे। हम लोग क्रिएशन है, ये तो परमेश्वर की रचना में स्वरूप में बनाए गए बेस्ट क्रिएशन। हालेलुया। शमूएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इज़राइली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? प्रेज गॉड। आगे शाऊल ने शमूएल से कहा निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकिया के राजा को ले आया हूँ और अमालेकिया का सत्यानाश किया है। प्रेज गॉड। परंतु यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो ये शाऊल कैसे बिहेव कर रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो परमेश्वर की मानी है। देखो मैंने मानी है। मान रहा है क्या अपना गलती? इट्स नॉट माई फॉल्ट, मैंने तो माना है। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला अमेलिकियों के राजा को ले आया हूँ और अमेलिकियों का सत्यानाश किया है। क्या ये इंस्ट्रक्शन था कि तू उसको लेकर आ? प्रेज गॉड। निस्संदेह बोल रहा है, निस्संदेह, इसको कोई संदेह नहीं। हाँ निस्संदेह मैंने किया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये कैसे बोल सकता है निस्संदेह? क्या इसका हार्ट राइट है? नहीं। ऐसा झूठ बात करने का कॉन्फिडेंस के साथ सच लगने लगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। दुनिया में ऐसा ही होता है कि नहीं? ऐसा झूठ बात करने का कि सच लगे। कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही बिक रहे हैं मालूम है मार्केट में। वो तिल के तेल में तिल ही नहीं है, लेकिन जिसको मालूम ही नहीं है तिल का तेल कैसे होता है, तिल कैसे होते हैं, वो ले रहा है ये देख के कि तिल के तेल से पैर में फ़ायदा होता है और लगा रहा है। फिर उसको पता चला कि तिल के तेल में कड़वा तेल भी मिक्स करना है। मतलब चल रहा है, सब चल रहा है, सब चल रहा है। सामने वाले भी कॉन्फिडेंस में आ गया। हाँ आ गया। सबसे ज्यादा बताने वाला इलाज घुटनों के दर्द का यही है। हाँ तिलियो तेल वरतो तो यार सिस्टर। प्रेज गॉड। यस आगे पढ़ेंगे। परंतु हाँ। प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों कौन अर्थात कौन कौन? प्रजा के लोग। प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। प्रेज गॉड। अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, Recording in progress. इंग्लिश में भी कोई पढ़े केजेवी में, एक बार फिर से हिंदी में ध्यान से पढ़ेंगे। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम है, लेकिन कौन सी है? नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को हाँ गिलगाल में
तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। नष्ट होने की इंग्लिश में क्या लिखा है? But the people हाँ, बट द पीपल took of the spoil, टुक ऑफ द स्पॉइल, sheep and oxen, शीप एंड ऑक्सन, the chief of the things हाँ, which should have been which should have been utterly destroyed. which should have been utterly destroyed। मतलब शाऊल जानता है कि इन चीज़ों को नष्ट करना है, फिर भी लेकर आया है और लोगों के ऊपर डाल रहा है। Blame game खेल रहे हैं। हाँ, अब ये क्या कर रहा है? उसको अच्छे से मालूम है ये चीज़ें परमेश्वर ने बोला है नष्ट करनी है, और लोगों के ऊपर डाल के बोल रहा है ये लोग है ना नष्ट करने वाली चीज़ें लेकर आए हैं, देख ये नष्ट करने वाली चीज़ें ये लेकर आए हैं, ये देख। और लोगों को जाके बोल रहा है यार ये शैम्यूल भी भड़केगा, क्योंकि ये देखेगा बोलेगा कि ये लेकर आए हैं ये चीज़ें, तो ये इज इट राइट? समझ में आ रहा है ना? हम लोगों को देखो, ये हम लोग उसकी निंदा करने के लिए नहीं पढ़ रहे, ये पुराना नियम हम लोग इसीलिए रेफ़र करते हैं कि हमें पता चले कि किसने क्या मिस्टेक्स किया और हम लोग एंकरेज हों किसने कैसे प्रभु में क्या किया। प्रेज गॉड। बहुत कुछ है सीखने के लिए इस प्रतिबिंब, इस शैडो में से। हालेलुया। शाऊल वॉज अ बैड किंग, इनिशियली ही वॉज अ गुड किंग, बाद में वो बैड में बदल गया, इसीलिए उसके ऊपर पहले गुड स्पिरिट था, बाद में ईविल आ गया। प्रेज गॉड। हाँ, पहले वो अच्छा राजा था, बाद में बुरा बन गया। पहले उसके ऊपर अच्छा आत्मा था, बाद में बुरा आत्मा आ गया। प्रेज गॉड। किसी को कोई क्वेश्चन है ना, पूछो। सिस्टर आने पुछंदी ॿुधाईंदी बुरा आत्मा मतलब छा? परमेश्वर ने दिया। बुरा मतलब ईविल, ईविल लिखा है ना, ईविल, ईविल का मीनिंग बुरा। हम लोगों का दिमाग एक्चुअली किधर चलता है मालूम है? ईविल सुन के डीमोनिक। किधर चलता है? डीमोनिक, और कुछ सोचते ही नहीं। ईविल मतलब बुरा, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? ईविल मतलब डीमोनिक। उसका डिक्शनरी में मीनिंग देखो ना, ईविल मतलब एक्चुअली क्या है? बुरा, जिसका आउटकम बुरा हो। डीमोनिक नहीं। परमेश्वर ऐसा करेगा क्या? दुष्ट के यहाँ से हायर करेगा क्या लोगों को? थोड़े तू दे तो अपने दुष्ट आत्मा है, इसको सीधा करूं मेरे बच्चे को। हाँ, अभी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है कि दाऊद जब राजा बना तो वो बुरा ही उसके साथ बिहेव करता है क्या? तो उसके अंदर वो बुरे स्वभाव की स्पिरिट है, इसलिए वो उसको मतलब सताता रहा। बुरा आत्मा जब जब शाऊल के ऊपर आता था वो बुराई करने लगता था और खुद बहुत टॉर्चर होता था। अभी मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अपने अलंगों पे मेमने का लहू लगाना, क्यों? हाँ, उसको देखकर मृत्यु का किसकी ओर से भेजा गया था? वो मारने के लिए, मारने के लिए भेजा गया था ना। मिस्री को खाली मारने के लिए नहीं, किसने भेजा? ये अच्छा है कि बुरा है लोगों को मारना? अच्छा है कि बुरा है भाई? सिंपल बोलो, सिंपल है ना? बुरा है ना ये, लेकिन परमेश्वर ने भेजा ना। आउटकम बुरा है ना उसका। अगर कोई गलती से
आ गया अपना इजरायली या इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, उसका मरना तो अच्छा ही है, ऐसा था पहले। फॉलो ही नहीं कर रहा है ना, आज्ञा न मानना। फॉलो नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर ने भेजा। बुरा मतलब डिमोनिक नहीं होता है, ये बुरा मतलब इविल मतलब बुरा, हर बुरा डिमोनिक नहीं है। इट वॉज जजमेंट फ्रॉम गॉड फॉर शाउल, प्रेज गॉड। जैसे इजराइलियों को तंग किया उन्होंने, जजमेंट आया मिस्र के ऊपर। कितने जन रिलेट हो पा रहे? हाँ, कुछ आ रहा है दिमाग में? यस। ब्रदर लिखा हुआ है ना, जब दाऊद वीणा बजाता तब वो उसका शांत हो जाता था। जब दाऊद वीणा बजाता था तब वो तुम आत्मा चली जाती थी, है ना, चली जाती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी, फिर आती थी, फिर आती थी, उसको बुलाया जाता था। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है ना? यस 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 सिस्टर, एकदम खुल के बोलो आप लोग, मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ। वो जो शाऊल के साथ जो हुआ, जो बुरा आत्मा परमेश्वर ने भेजा, वो एक तरह से परमेश्वर सिखा रहा था इजरायलियों को कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना। हाँ देखो ना आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे 14 से। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों को का यह मिमियाना, सॉरी 16 का 14 से, 16 का 14 से, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। हाँ, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शमूएल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर हमको साफ साफ बताया जा रहा है कि उसके ऊपर वो जो आत्मा आता था, लेकिन जब जब वीणा बजाया जाता था तब वो चला जाता। प्रेज गॉड। आगे क्या लिखा हुआ है? शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। सी, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि दाऊद सिलेक्ट हुआ, ये भी हम लोग सीखेंगे, ये भी एक स्टडी है बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें क्या क्वेश्चन था किसी का? अभी था किसी का? क्या क्वेश्चन था? आप बता। वो बैड चीजें कैसे मतलब डालनी उसके अंदर, जैसे बैड इन्फ्लुएंस कैसे डालनी? बुरा ब्रदर आपका एवरेज पे तो वो बुरी चीज पर इसमें तो लिखा हुआ है ना, बुरा आत्मा उसके ऊपर चढ़ता है। बुरा आत्मा इन द सेंस जिसका आउटकम बुरा है, मतलब वो जब उसके ऊपर आता था, शाऊल टॉर्चर और टॉर्मेंटेड होता था। क्योंकि उस पुराने नियम में अगर हम देखेंगे, ही इज ए जजमेंटल गॉड। प्रेज गॉड। शाऊल को शाऊल जो रिपेंट नहीं हो रहा था, आखिर परमेश्वर को रिपेंट होना पड़ा। शाऊल के बारे में क्या लिखा है? कहीं पे लिखा है क्या ही रिपेंटेड? परमेश्वर के बारे में लिखा है ना, ही रिपेंटेड, ही रिपेंट। मैं इसको अभी हमने पढ़ा ना 15 अध्याय में, मैं इसको राजा बनाने से पछताता हूँ। हमने क्या सीखा है? पछताता मतलब ही चेंज्ड हिज वे नाउ। अभी उसके ऊपर से उसका कुछ भी नहीं है।
परमेश्वर का उसके ऊपर कोई ग्रेस नहीं, निकल गया वो। हाँ अभी जैसे मतलब उसमें उसको बताया कि अभी परमेश्वर ने तेरे मतलब वो घबराएगा तो तुझे वो आत्मा का, तो उस टाइम में भी उसको चांस था अपनी गलती मानने का। हाँ, तो भी उसने एवरी बोला टाइम, ठीक है मुझे मतलब वो पर्सन मंगवा के दोस्त ने वैसा बिहेव किया। एवरी टाइम उसको चांस है कि नहीं रिपेंट करने का। परमेश्वर ने एक को इसके बाद राजा होने के लिए नियुक्त किया है। परमेश्वर का प्लानिंग देखो, परमेश्वर ऐसा कर रहा है कि इतने सारे वीणा बजाने वाले उस राष्ट्र में होंगे, कितने जन होंगे, लेकिन फिर भी दाऊद ही क्यों चुना गया? परमेश्वर की योजनाएं देखिए कैसी है। दाऊद ही उसके नीचे आया, किंग के नीचे आके देखने लगा। देखो हम लोग कैसे सीखते मालूम है, इसीलिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मुझ में जो अच्छा है ना वो ही लेने का। मुझ में कुछ अच्छा नहीं लगे ना वो नहीं लो, जो लगे ना आपको अकॉर्डिंग टू बाइबल है, वर्ड है, वो लेने का। मेरा खाने का स्टाइल कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला है, कपड़े का स्टाइल से भी कुछ नहीं होने वाला है, बात करने का स्टाइल से भी कुछ नहीं होने वाला है। कब होने वाला है? जब आप लोग देखोगे कि ऑब्जर्व किया अगर आपने कि कैसे वर्ड को इसमें ये फॉलो कर रहा है, वही काम का है। दाऊद नीचे आया जब भी उसके शाऊल के, उसने देखा कि क्या मुझे नहीं करना है, क्या मुझे करना है, कैसे मुझे नहीं करना है, कैसे मुझे करना है। ये तो ब्यूटीफुल टीचिंग हो गया उसके लिए। हाँ मतलब नहीं, परमेश्वर की योजना देखो। देखो दाऊद का अभिषेक कभी हुआ है? अभी 16 के हमने 13 पढ़ा था ना कल, तब शाऊल ने अपना तेल को शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में हाँ, उसका अभिषेक किया। हाँ, और उस दिन से लेकर हाँ, भविष्य को यहोवा की आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हाँ। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। शमूएल जो नबी था, जिसका काम इतना था कि वो राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक करे, वो अपना काम करके अपने घर चला गया। ओके, अभी वो अंबरनाथ में। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा 19, हाँ अभी 19वां वचन पढ़ेंगे। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। हाँ, अभी एक आदमी ढूंढ रहे हैं जो वीणा बजाता है। ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं कि जब वो वीणा बजाए तो वो जो बुरा आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, वो चला जाए और वो ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। मतलब आप इतना ऐसा बोल रहे हैं ये लोग कि जैसे इनके पास केस स्टडी है, ऐसा होता है तो ऐसा करना चाहिए, हाँ ना। कुछ किसी को कोई चीज़ हम लोग करते हैं तो हम लोगों को पीछे कुछ अगर हो बेस, तभी हम लोग कर पाएंगे ना, है कि नहीं। अभी हम लोगों ने देखा कि ये कोई ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं। एक वचन पहले पढ़ेंगे 18। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैं एक बेतलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। प्रेज गॉड। कोई भी नहीं निकाल पाएगा वो दुष्ट आत्मा। ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ रहता है, क्योंकि उसके द्वारा ये बुरा आत्मा आया है। ऐसा कोई बंदा चाहिए जिसके साथ यहोवा रहता है, ताकि वो आत्मा को उठा ले अपने उस दास के वजह से। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। कितना कुछ सीखने में के लिए है ना ये सब वचनों में।
लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वचन है ये सब। उसका आत्मा जब आता था, ये बहुत पीड़ा में रहता था, इसको कुछ नहीं समझ में आता था, सब बुरा 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 बुरा। फिर लेकिन जब दाऊद वीणा बजाता था, ये बंदे ने देखा और ये अभी रिपोर्ट दे रहा है कि ऐसा एक बंदा है, इसका बेटा है, यहाँ रहता है, मैंने देखा है उसको बजाते हुए, सुना है मैंने। उसने सुना होगा ना, जरूर उसको कुछ फील भी हुआ रहेगा प्रेजेंस, तभी तो ऐसा डिस्क्राइब कर रहा है कि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है। हाँ, क्योंकि वो उसका आत्मा उसके ऊपर जब उतरा, दाऊद के ऊपर, तो समय समय वो उतरता ही रहा। प्रेज गॉड। उसके जैसा अनॉइंटेड कोई है ही नहीं अभी पूरे पिक्चर में, अभी वही दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है, जहाँ पे भी जा रहा है कुछ कर रहा है, जिसके संपर्क में आ रहा है। मैं बताऊँ आपका, हमारा अभिषेक है ना, फ्लो होता है। आप जहाँ पे जा रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, अगर उसको फील नहीं हो रहा है, कुछ अलग नहीं लग रहे हो आप, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी में एक्चुअली चल नहीं रहे हो, आप भूल जाते हो कि आप कौन हो, तभी वो हो रहा है, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। प्रतिरोज हम जिससे भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, उनको हमें कुछ अलग दिखेगा ही। पाण हैंडसम मारो चेतो पे गुरु केर तो प्रेज गॉड। पूछते हमसे कौन है आपका गुरु, आपके मुख पे ऐसा कुछ हाँ, हालेलुया, दिखना ही चाहिए। अपना आइडेंटिटी है वो, ये बत्ती अपनी नहीं, उसकी है। हालेलुया, अंदर लगा हुआ है। प्रेज गॉड। ये बटन को ऑन ऑफ अपने हाथ में, बहुत जनों का ऑफ ही है। नो कॉपरेशन विथ होली स्पिरिट, ऑफ। मालूम ही नहीं, मां वीचारो कीअं थींदो, अलाए छा थींदो, केर कंदो, केर ईंदो, कभी होगा, कैसे होगा। ऑफ। ऑन हो गया, हो चुका है, कर दिया है, साथ है। मेरा विरोधी कौन, मैं साथ। अरे चेंज है, सिर्फ ऑन करने की देर है, उसमें चलने की देर है। प्रेज द लॉर्ड। ही इज़ अ बैड किंग, ये दूसरे के ऊपर डाल रहा है। अभी वही बुराई इसके ऊपर आ रही है, क्योंकि इसने ऐसे बीज बोए ना, बुरा खुद करता था, बुराई करके बुराई दूसरे के ऊपर डाल रहा है। अभी ऐसा बुरा इसके ऊपर आ रहा है कि इसकी बुराई निकालने के लिए परमेश्वर का दास ही आ रहा है, और कोई नहीं बचा सकता है। एंड तक वो रिपेंट कर सकता था, लेकिन अपना ही गर्दन उड़ा दिया उसने। हालेलुया। इतना एटीट्यूड सही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, मीका 6:8 पढ़ के वापस उधर आएंगे। पेज नंबर 6:8, पेज नंबर 1082। यस, पढ़ेंगे। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। किसके साथ नम्रता से चले? परमेश्वर के साथ। ऐसा लिखा है क्या? परमेश्वर को बोल कि वो तुझे नम्रता दे। तू परमेश्वर के साथ नम्रता से, एक बार फिर पढ़ेंगे, पेज नंबर 1082। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रेज गॉड। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले।
सिर्फ एक ही रूट कॉज था शाऊल के पाप का, वो था घमंड। हालेलुया, घमंड। बाइबल बताती है नीति वचन 16 का 18 में कि विनाश से पहले क्या आता है? प्रेज गॉड। क्या लिखा है? विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। प्रेज गॉड। प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। 1 पीटर 5:5 क्या कहता है? पढ़ेंगे। हाँ, Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. younger submit yourself to the Unto the elder. elders को सबमिट करो। हाँ, Ye all of you be subject one to another. हाँ, देखो देखो क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार हे नवयुवकों, हाँ तुम अपने धर्म वृद्धों के अधीन रहो। हाँ, तुम एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो। एक दूसरे के प्रति आ गई हमारी जिम्मेदारी भी। एक दूसरे के प्रति, परमेश्वर के प्रति तो नम्र हमने देख लिया मीका में। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक दूसरे के प्रति नम्रता से कैसे चलेंगे मालूम है? सब यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अप्पू को छोड़ के बाकी सब यीशु की देह हैं कि नहीं? तो बोल ना, मेरे को क्यों छोड़ के? सब है ना? कोई भी छूटा है क्या? एक भी छूटा है क्या? तो अगर आपको परमेश्वर से हम नम्रता से चलना है तो ये किसकी देह है? तो मतलब किसके साथ चलना है? तो यीशु दिख रहा है क्या आपको? दिख कौन रहा है? हाँ, दिख रही है। तो किसके साथ नम्रता से चलना है? एक दूसरे के जब भी आपको जो दिख रहा है उसके साथ ही नम्रता के साथ नहीं चल पाते हो, तो आप जो बोल रहे हो मैं यीशु के, कैसे संभव है? कैसे संभव है बताइए? है क्या संभव? नहीं संभव है। ये कभी कर नहीं पाएंगे मालूम है? ये हमेशा ऐसे ही करती है, ये ऐसे ही करता है, ये ऐसा ही है। फिर नहीं चल पाएंगे। आजकल तो क्या हो गया है कि कोई अगर वो सामने भी आ जाए जिसके साथ नहीं चल पाते, आप अपना टेम्परेचर थर्मामीटर लेके चेंज देखोगे ना, चेंज हो जाएगा। सीरियसली, बीपी चेक करो चेंज हो जाएगा, हार्ट बीट चेक करो चेंज हो जाएगी। वाह, बिलीवर से बता रहा हूँ, अनबिलीवर का नहीं बता रहा हूँ। जो डगडुग चालू हो जाती ना किसी जब भी देख के, वो भी प्राइड है, रिजल्ट ऑफ प्राइड है। डगडुग क्या है जो आपको दगदुग करने लगाया? प्राइड है वो। कहीं पे तो आप सेटिस्फाई नहीं हो, कहीं पे तो आप कहीं पे कुछ गड़बड़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे नीचे यादव भाई हैं, भेल बेचते ऑफिस के बाद। कोई एक बंदा है, आता है भेल खाने, फिर मैं आजू बाजू में कहीं बाहर खड़ा रहा हूँ तो उससे पूछता है पीछे धीरज भैया खड़े हैं क्या? वो उसका धक चालू हो जाता है। क्यों मेरे को मालूम नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो यादव मेरे को बोलता है यार वो बंदा आता है तो आप इधर उधर हो जाया करो,
वो बरोबर खा ही नहीं पाता है, उसका धक धुक चालू हो जाता है। वो मेरे को पूछता रहता है अभी कहाँ खड़े हैं, गए क्या अंदर, मेरे को देख रहे हैं क्या। मैं यादव को बोला मेरा तो ध्यान ही नहीं था, वो खड़ा था। बोला वो हमेशा ऐसे ही पूछता है आज आए हैं क्या, क्योंकि उसकी वो अपना वो है अब्दुल, सबकी खबर रखता है। तो कब दक दुक होती है, जब अंदर कुछ गड़बड़ है कि नहीं। क्यों नर्वस होते हम लोग, कुछ चल रहा रहता है ना जब भी, तभी हम लोग नर्वस रहते हैं। डर होगा तो नर्वस होते। कोई ऐसा बंदा जिससे कुछ हो गया और वो सामने आ जाए तो नर्वस होते, डर लगता है। क्यों डरने का। तभी वचनों को अगर आप सहारा लोगे ना और क्लेम करोगे ना, आप देखोगे कि वो डर तो निकलेगा ही निकलेगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर वो सामने भी आ गया ना, ऐसा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा कि आपको लगेगा ये मैंने नहीं किया, ये पवित्र आत्मा ने करवाया, क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ। यही है, गीत गाना आसान है। ऐसा बर्तन बना जिसमें तू है भरा, अगर वो भरा है ना तो नम्रता होगी। एंड तक बना रहेगा वही जो नम्रता में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना। प्रेज गॉड। किसी को कोई क्वेश्चन है, एक लाइन लिख लीजिए। ह्यूमिलिटी इज नेसेसरी टू वॉक विथ गॉड। परमेश्वर के साथ चलने के लिए नम्रता बहुत जरूरी है। देखो, नम्रता, हम्बलनेस मतलब, ह्यूमिलिटी मतलब ये नहीं होता है कि आप परफेक्ट हो। नहीं, परफेक्ट दाऊद भी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के सामने नम्रता। प्रेज गॉड, हालेलुया। परफेक्ट वो परफेक्ट होना नम्रता नहीं है। नम्रता ये भी नहीं है कि आपसे कभी कोई पाप ही नहीं होगा। नहीं, वो भी नम्रता नहीं है। ऐसा नहीं है कि नम्र हो तो नम्र मतलब आपसे कभी कोई पाप नहीं होगा। वो भी नम्रता का मीनिंग ये नहीं है। नम्रता मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो परमेश्वर के सामने। जो आपसे, जैसे दाऊद का, जैसे बोलते ना सेंसिटिव, परमेश्वर के सामने सेंसिटिव हो, मतलब आपको पता चलता है। जैसे कैसे अपना बता रहा हूँ, अगर कभी आपको लगे ना यार ये बहुत आड़ा टेढ़ा बात कर रहा है, बहस कर रहा है, आप है ना कोई वचन से बात करोगे ना मेरे से, मेरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि फिर मैं सोचूंगा कि अभी परमेश्वर बात कर रहा है, अभी चुप करके सुन, अभी सुन, अभी वचन बीच में आया। पहले वो खुद बात कर रहा था। अगर तुझे ऐसा लग रहा है अभी वो वचन बोल रहा है, पहले सुनने का कोशिश कर, समझने का कोशिश कर क्या है। नहीं समझ में आ रहा है ना, होली स्पिरिट है, आस्क हिम। आई डोंट नो हाउ टू पुट, मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बराबर, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ, बी सेंसिटिव टू द लॉर्ड। वो है नम्रता। वो कभी भी कैसे भी किसी के द्वारा भी बात कर सकता है। हाँ, मतलब इन द सेंस आपसे ना प्रभु किसी के द्वारा भी बात कर सकता है। आदमी लोग नहीं सुन रहे थे, गधा भी बात किया आके, है ना। हाँ, दीवार पे कुछ लिखा था ना, वो भी मुझसे बात कर रहा था। प्रेज गॉड। तो वो एक्चुअली वर्ड ऑफ
गॉड ही था और वो एक्चुअली ऐसा नहीं था कि वो बिलीवर या कोई चर्च में था, कभी वो लिखा था या था। घमंड का ऑपोजिट। प्राइड मतलब खुद के ऊपर निर्भर होना, परमेश्वर पे नहीं, खुद के ऊपर। मैं करूँगा, मेरा क्या, मेरा कैसे। सेल्फ रिलायंट, नॉट गॉड रिलायंट। प्रेज गॉड, वो प्राइड है। हमने सीखा है ना प्राइड और हम्बलनेस के बारे में इतना सारा। कितनी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी मीटिंग्स की है, कितनी सारी मीटिंग्स थी लॉकडाउन के टाइम, बहुत सारी मीटिंग्स थी। अगर हम लोग कभी भी प्राइड में चल रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान के लिए बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल देते। प्राइड ही है जो शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देता है। फिर वो कितना भी दुनिया के सामने अच्छा प्रचारक हो, लेकिन अंदर से टॉर्मेंटेड, टॉर्चर रहेगा अगर वो प्राइड में है तो। हाँ हाँ हाँ, प्रेज गॉड। आपने ऐसा लिखा है प्राथमिकता एक सिद्धांत है, जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे और हमारा केंद्र बिंदु परमेश्वर होता है, हाँ। तो हम यहाँ पर नम्रता दिखाते हैं। हाँ, परमेश्वर पर भरोसा रखना हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल, अपना लाइफ स्टाइल होना। हमको ऐसा नहीं कभी कभी नहीं, लाइफ स्टाइल हो, वो अपना लाइफ स्टाइल है। अपने सेंटर में हमेशा गॉड को रखने का, सेल्फ सेंटर नहीं, गॉड सेंटर्ड बनने का। प्रेज गॉड। नम्रता मतलब आपका फोकस मसीह है। नम्रता एक सिद्धांत है। कितना सीखा है हमने। अगर आजकल बाहर की जैसे दुनिया है, तो अभी जैसे मैं सेल्स में हूँ, तो मेरा कभी कोई सीनियर भी आता है ना, तो वो बोलते हैं कि सेल्स में तुम लोग कॉन्फिडेंस बनो। तो अभी पूछते हैं आप, हम लोगों से अभी सपोज किसी बिलीवर से बिलीवर का अनबन हो गया, वो प्रभु कराएगा क्या? फिर प्रभु सब कैसे कराता है? कैसे? राइट। कोई भी चीज़, ये हमने सीखा है रे, जब भी कोई चैलेंज आ रहा है ना, ऑफिस हो, वर्क हो, कुछ भी हो लाइफ का, जिसका आपको मालूम नहीं है फ्यूचर में कैसे टारगेट कैसे पूरे होंगे। मेरी मस्सी में एक बहन है, उसको 85 करोड़ का टारगेट मिला। ऑफिस में सबने बोल दिया, शायद मैं फिगर में रॉन्ग होऊंगा, ज़्यादा ही होगा, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। ऑफिस में सबने बोल दिया पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाएंगे। बॉस ने पूछा, सब लोग पूछ रहे, सब लोग को लग रहा है क्या पॉसिबल नहीं है। ये तभी वाटर बैग भी अंदर आई और वे बैठी, इसको मालूम ही नहीं, सब लोगों ने ना बोला है। इसने बोला 85 करोड़ का पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, क्या बोल रही? पॉसिबल है। सब इसको घूर रहे हैं, इसको मालूम ही नहीं क्यों घूर रहे हैं। इसी समझ रही है आज मैं अच्छी लग रही हूँ। फिर जब ये मीटिंग ख़त्म हुआ, इसको तो पहले बहुत सुनाया गया, तू सुन। अभी जब उससे स्ट्रेटेजी पूछा गया, बॉस ने स्ट्रेटेजी पूछा कैसे करेंगे, कैसे होने वाला है, बताओ वो क्या प्लान ऑफ एक्शन बना के बताओ मेरे को, क्या करेंगे कैसे करेंगे। बोली ओके, कल तक दे दो, आज ही कर लूँगी। और सब घूरने लगे। उसका क्या बिलीव था? 1 कुरिन्थियन 1:31, 1 कुरिन्थियन 1:31 इंग्लिश में भी कोई निकाली। according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. 30
But of him are ye in Christ Jesus. बट ऑफ हिम Are ye in Christ Jesus? Who of God is made unto us wisdom who made unto us wisdom and righteousness and righteousness and sanctification हाँ and redemption. एंड रिडम्पशन। हाँ हिंदी में पढ़ी। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, हाँ। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हाँ। अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। इंग्लिश में लिखा है विजडम, मतलब मेरे पास नहीं है विजडम, लेकिन वो अब मेरे अंदर है ना, वो मेरे अंदर विजडम बन के है। वो मुझे बताएगा ये प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाना है, वो मुझे बताएगा, विजडम उसने मुझे दिया है, वो मुझे गाइड करेगा कि अभी ये टारगेट को कैसे 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 पूरा करना है, वो करेगा। मैं तैयार हूँ। आई विल कॉपरेट विथ होली स्पिरिट। वो मेरे को मालूम है, मेरे को कुछ करना ही नहीं, मेरे को सिर्फ कॉपरेट करना है। होली स्पिरिट प्लान ऑफ एक्शन जो बॉस ने दिया है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। ये कैसे होएगा 84 करोड़ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप बुद्धि बन के मेरे अंदर हो। प्रेज गॉड। प्लान ऑफ एक्शन राबा शाखा नामांदार लियांदार अबो बाबा 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 शुरू। थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट, 1 घंटे के बाद दूसरा पॉइंट, 3.5 घंटे के बाद तीसरा पॉइंट, लंच के बाद चौथा पॉइंट, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। एंड ऑफ द डे बॉस ये सब। वाओ, कितने सालों से हो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में? कितने सालों से आप कर रहे हो? और एक आपको गुड न्यूज़ दूँ, वो टारगेट पूरा हो गया। 3 महीने के अंदर टारगेट पूरा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, हमारा जो माइंड है ना, जितना हम उसको रिन्यू करेंगे ना अकॉर्डिंग टू वर्ड को लेंगे ना, तो कुछ भी आप अपना सोच निकाल के वर्ड को भरो। थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा ना जब तक रिजल्ट चेंज नहीं होगा। रिजल्ट देखने के लिए आपको वो थॉट का प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, आज की गवाही, जोर से। आज की गवाही मतलब ये सेम इसको पैरेलल पे है कि मैं अभी मुझे यहाँ पे पहुँचना था, 7:30 की मीटिंग थी, तो नॉर्मली मेरा काम हो गया है, मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं देखती गई कि काम तो हो ही नहीं रहा है, काम हो ही नहीं रहा है, तो मैंने पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा इतना इजी निकाल के मेरे फटाफट जो भी मैं चेक कर रही हूँ फटाफट हो जाए। तो मैंने बोला पवित्र आत्मा मुझे और स्वर्गदूत को भी आज्ञा देती हूँ कि मेरे हाथ इतना फास्ट चले कि टाइम से पहले मेरा काम हो जाए। तो मेरी कलीग है वो मुझे पूछने लगी कि और कितना बाकी है, तू जा, मैं कर लूँगी। मैं परमेश्वर का उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि बीच में मैंने एक दिन छुट्टी ली थी, मंडे के दिन। तो नॉर्मली हमारा इतना काम होता है कि खुद का ही ख़त्म नहीं होता है, तो दूसरे का कि कैसे हम ख़त्म करें। तो ऐसे लगता है छुट्टी ली है कि पनिशमेंट ली है। परमेश्वर का धन्यवाद है, जब मैं ट्यूसडे को लॉगिन करी तो उसने बोला कि क्यों इतना जल्दी। मैंने बोला कल का काम बाकी रहेगा मुझे लग रहा है। बोलती है सब कुछ हो गया है। तो मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ उसके लिए भी। ट्यूसडे को हम लोग को बहुत काम होता है, मतलब दूसरे रिपोर्ट्स होते हैं और नॉर्मल काम भी होता है। तो उसने ट्यूसडे का भी काम मंडे को मेरे काम के साथ अपना काम सब ख़त्म करके रखा था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अभी जब मैं आ रही थी यहाँ पे तो मैंने जैसे होली स्पिरिट को बोला कि इतना इजी काम, मतलब मैं जो ढूंढ रही हूँ, हमारा जो ढूंढने का काम होता है, तो मैं बोली इतना इजी है कि फटाफट ये निकलते जाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि नॉर्मल डेज़ में हमें 3.5-4 घंटे 3 घंटे भी वो काम को लगते, आज मेरे 2 घंटे में सारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन ये सच है, जब हम लोग पवित्र आत्मा से मांगते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, तब हमें नहीं पता होता है कि ये काम कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है।
लेकिन पवित्र आत्मा उसमें हमें मदद और सहायता करते हैं। तो मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन के लिए पप्पा। सारी महिमा आदर जलाल के योग्य केवल और केवल तू है पप्पा। पप्पा धन्यवाद करते जैसे आज हमने सीखा पप्पा कि हम नम्रता में चले पप्पा। हम इतने काबिल हो पप्पा कि हम तेरे सामने हमें अपने आप को पप्पा सरेंडर करें पप्पा। तेरे वचन को हम ध्यान से सुने, तेरे वचन पर हम चलें पप्पा। धन्यवाद करते राजा पप्पा। जैसे दाऊद ने किया पप्पा वैसे हम बने पप्पा तेरे वचन पर चलने वाले बने, न कि केवल सुनने वाले पप्पा हम सब नम्रता में चल रहे पप्पा, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे पप्पा। हम सब तेरे वचनों पर चल रहे, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे पप्पा। क्यों पप्पा जैसे हमने सीखा कि सारा ज्ञान घमंड पप्पा खाली केवल और केवल तेरी ओर से पप्पा। आज तू हमारे साथ है, वही हमारा घमंड का कारण है पप्पा तेरा वचन कहता है कि जो भी घमंड करे वो परमेश्वर पर घमंड करे पप्पा। धन्यवाद करते हैं पप्पा, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते पप्पा। और हम विश्वास करते राजा आज जो भी यहाँ पे वचन बोला गया है सब अपने हृदय में स्थिर करके लेकर जा रहे पप्पा। लोग तन में तू बसा है पप्पा। धन्यवाद करते पप्पा। और तूने हमें अपने जैसा बनाया इसके लिए धन्यवाद पप्पा। धन्यवाद करते तूने आज हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप से बातें की, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। कोई यहाँ पे खाली हाथ नहीं जा रहा है पप्पा, के सब लोग पप्पा अंश अंश में बदल कर जा रहे, इसके लिए धन्यवाद करते पप्पा। यीशु मसीह तेरे बादलों पर आने तक पप्पा हर एक जन तेरे वचनों में बढ़ते जा रहे, इसके लिए धन्यवाद। और इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ, परिवार के साथ, यूं ही जैसे हम नम्रता में चल रहे हैं हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम शालोम।